हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आप सभी लोग अच्छे हैं। वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। और जैसा कि आपने इसके कवर में और अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें हम डार्क ट्राइड करने वाले हैं कि क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो डार्क ट्राइड में होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं कि वो क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। हर किसी को ये कन्फ्यूजन रहती है उसके बावजूद भी कि ये क्या है, कैसे है। आप हज़ार जगह से पढ़ते हैं, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। So this video is made to clear all the doubts about these traits and to understand that what all these traits are, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसमें नहीं होता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। If you are new to the channel and you are a psychology aspirant, then do like the video, do subscribe the channel and turn the notifications on ताकि कोई भी चीज़ फर्दर नोटिफिकेशन आए रिगार्डिंग साइकोलॉजी तो आपको वो पता चल जाए। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी ऐसा एरिया है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं बाय मी, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर आउट हैं तो आप देख सकते हैं, लाइक माई सम एग्जाम जर्नीज एंड सम टॉपिक्स, एंड आई हैव डन 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। सो इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है विच यू वॉन्ट टू डू मी हेयर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। So, without wasting any further time, let's move on to the topic which we are going to do today. So, we are going to study the personality traits of the dark triad, or what is a dark triad, which we are going to do today. So, first of all, you need to understand कि dark triad के अंदर तीन traits हैं. Okay, they are basically तीन traits. क्यों? क्योंकि ये triad है, it is talking about a triangle, और tri means three. First is narcissism, second is Machiavellianism, and third is psychopathy. We will definitely do them all in detail. सो फर्दर अगर हम देखते हैं तो द टर्म डार्क ट्राइड जो हमने अपना हेडिंग रखा है कि डार्क ट्राइड क्या होता है, हमने क्या रखा है, इट इज फेमस बाय दैट नेम ओनली। इसका मतलब होता है इट्स अ ट्रायो, मतलब तीन चीज़ों का वो है ट्रायो। किस चीज़ का? नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सारी की सारी जो नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, वो इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा विच शेयर सम कॉमन मेलेवलेंट फीचर्स, मतलब कुछ ना कुछ मिलते जुलते फीचर्स जो आपस में शेयर करते हैं। डेफिनेटली सेम नहीं है बट कुछ फीचर्स आपस में ये शेयर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट पे बताइए कि हाँ आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप डाउट को भी टाइप करके मुझे बता सकते हैं। अब ये जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, वो किस किस ने दिए हैं? ये रिसर्चर डेलिरॉय एल, पॉलहस एंड केविन एम विलियम्स ने दी है 2002 में। सो इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड टॉपिक, इट इज़ अ बिट न्यू टॉपिक। लेकिन क्या जो इनके वर्ड्स हैं वो भी इतने ही ओल्ड न्यू है? वो कितने ओल्ड हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब चीज़ें हम आज करेंगे। सो जो फर्स्ट ट्रेट है, सबसे पहला ट्रेट है, दैट इज नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी क्या होती है? आपने देखा होगा, आप बोलेंगे कितना नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का इंसान है। वी यूजुअली से दिस, हमें पता भी नहीं है वो क्या होता है। देखो, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बेसिकली वो होती है जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर प्यार या लव होता है टूवर्ड्स ओन सेल्फ। तो अब ये वर्ड कोई आज का नहीं है, ये कहाँ का है? नार्सिसिज्म कम्स फ्रॉम अ ग्रीक मिथ, Narcissus, a hunter who fell in love with his own reflection in a pool of water and drowned. Obviously myth है, एक कहानी है ग्रीक फिलोसफी की। वहां पर एक हंटर होता है जो अपने आप से प्यार में पड़ जाता है, खुद की रिफ्लेक्शन से। आप देखा है कोई पानी होता है, आप उसे देखते हैं तो उसमें आपकी छाया दिखती है, आपकी शक्ल दिखती है। तो उस पूल ऑफ वाटर में देख के वो इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है, अपनी ही फोटो देख के इतना ज्यादा अपनी टूवर्ड्स वो प्यार डेवलप कर लेता है कि वो उस पानी में डूब जाता है और मर जाता है। इसे कहते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, जो हमेशा सोचेंगे कि भाई आई एम द बेस्ट पर्सनैलिटी, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लवेबल हूँ, मेरे में कोई खराबी नहीं है, मैं सबसे अच्छी हूँ, लाइक दैट। सो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो है वो सेल्फिश होंगे, बिकॉज डेफिनेटली दे थिंक अबाउट देम ओनली। दे डोंट केयर अबाउट वॉट यू थिंक और वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट देम। देन दे आर बोस्टफुल, दे आर एरोगेंट कि कैसे मेरी बात नहीं मान रहे हो आप, मैं सही बोलता हूँ। उनमें एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी क्या होता है? आप दूसरों की चीज़ों को समझो दूसरे के सिचुएशन से, पर आप वो कैसे समझोगे भाई? आप तो अपने आप को ही बेस्ट मानते हो, देन हाउ यू विल अंडरस्टैंड द अदर पीपल इन अ वे? क्योंकि आप तो सोच रहे हो नहीं मैं ही महान हूँ। सो एम्पैथी नहीं है इनमें। हाइपर सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म की। अगर आपने बोल दिया ना कि ये तो ऐसा कर रही है, तो ऐसा बेकार लग रहा है ये, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे। दे नेवर वांट टू हियर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनी वन इन द वर्ल्ड। ओके, ये होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी।
राइट? देन वी हैव माइक्रोवेलिनिज्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रायल है, और ये आया है 16th सेंचुरी इटालियन पॉलिटिशियन डिप्लोमेट निकोलो मैशरल्स। सो वो एक रेनेसेंस फिलोसोफर थे, उन्होंने एक किताब लिखी द प्रिंस, और लिखी कब थी? 1513। सोचो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि एक स्टेट का जो हेड होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, राइट? तो वो बुक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई उस दौरान कि वो वर्ड उनके नाम से फेमस हो गया, कि हाउ अ लीडर ऑफ अ स्टेट शुड बी। अब उसमें क्या आता है? डुप्लिसिटी, मैनिपुलेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, लैक ऑफ बोथ इमोशन एंड मोरालिटी। मतलब उसमें इमोशंस ना हो, किसी को ना देखे, अपने हिसाब से रूल करे। मोरालिटी उसमें कोई ना हो एज सच की उसको समझना है कि दूसरे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके अलावा वो मैनिपुलेटिव हो, वो दूसरे को मैनिपुलेट कर पाए, अपनी बात मनवा पाए, अपनी बात रख पाए। ठीक है? सो ये होते हैं मैकियावेलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक। आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दे विल टॉक वेरी नाइसली टू यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दे आर सेइंग इज राइट। देयर फोकस इज जस्ट ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। अपना जो फायदा लेना है वो इंटरेस्ट उनका इंपॉर्टेंट है। भाई मेरा फायदा होना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर पर्सन। किसी की इमोशंस, किसी की मोरालिटी की कोई उन्हें वो नहीं। आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर एंजॉइंग द वीडियो। देन डू लाइक इट, शेयर इट with the people who need to hear this. Then the third trait is your psychopathy. Psychopathy is again a very common term. हम जनरली बोलते हैं क्या साइकोपैथ सा इंसान है, किसी साइकोपैथी से दिखा रही है, तो इतना जनरल टर्म ये नहीं है। दीज आर ऑल एक्सट्रीम। आप समझो, साइकोलॉजी पढ़ते हैं जो लोग, नहीं पढ़ते हैं इमिडिएटली लेबल कर देते हैं। आप ऐसे लेबल नहीं कर सकते। ठीक है? तो साइकोपैथी में क्या ट्रेट्स आते हैं? लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की चीजें नहीं समझेंगे। रिमोर्स, एंटी सोशल बिहेवियर दिखाएंगे हमेशा। दूसरों के जो टूवर्ड्स बिहेवियर होता है वो हमेशा नेगेटिव, मतलब जो भी सोसाइटी में कॉन्डक्ट में करना है उससे उल्टा ही करेंगे। मार पिटाई, गुस्सा, चिल्लाना, एंटी सोशल ये बिहेवियर होते हैं। मैनिपुलेटिव होंगे, वॉलेटाइल होंगे, लड़ाई झगड़ा एकदम से उन्हें आ जाएगा। So it is important to note that there is a distinction between psychopathic traits and being a psychopath. साइकोपैथिक ट्रेट्स का होना और एक साइकोपैथ होने में फर्क है, विच इट्स कॉमनली हेल्ड एसोसिएशन विद क्रिमिनल वायलेंस। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल वायलेंस भी करते हैं क्योंकि आपके पास साइकोपैथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप वैसा रिएक्ट करोगे, आप वायलेंस शो करोगे। अगर अब मैं आपको बताती हूँ, जो सीरियल किलर्स होते हैं यूजुअली वो साइकोपैथ होता है, आप देखोगे तो। क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, दिस इज समथिंग हैज टू बी डन एंड दे आर डूइंग इट इन अ वे। और वो एट द सेम टाइम माइकियलिज्म भी शो करते हैं, क्योंकि वो लोग इतने मैनिपुलेटिव होते हैं। आप देखो कि कोई भी सीरियल किलर अगर जनरल लाइफ में दिखाया जाता है, मतलब ऑब्वियसली आई ऑल्सो प्रे कि कभी आपको देखने को ना मिले, बट अगर आप देखोगे वीडियोज में, मूवीज में, आपको देखोगे वो दिखाते हैं, वो इतने एक्सट्रीमली पोलाइट लोग होते हैं, आप बता नहीं सकते कि ये लोग जो है वो, मतलब वो है, बिकॉज दे मैनिपुलेट, दे ट्राई टू मैनिपुलेट अदर्स ऑल्सो। तो ये तीन ट्रेट्स हैं, इन्हें आप ऐसे पहचान सकते हैं। एंड डेफिनेटली इनको वर्कआउट करने के लिए आपको सेल्फ इंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। आपको खुद लेवल पे ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, मुझे एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी है, एंड मुझे ये चीज़ें डेवलप करनी है कि मैं इन चीज़ों से अपना शिकार ना बनूं, बिकॉज दीज ऑल आर नेगेटिव ट्रेट्स एंड दे आर गोइंग टू हार्म यू एज वेल एज द पीपल अराउंड यू. I hope you enjoyed the video. This is it for today. I hope you enjoyed it. Then do like it, share it with the people who are, and definitely for a psychology students, there are many more things which we will do together. Thank you for watching. Take care. Bye bye.